स्टार्ट। यह आज़ादी से जुड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है और आधुनिक भारत में ऐसी घटनाओं, लोगों, प्रवृत्तियों और विचारों की एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने स्कूली शिक्षा को आकार दिया है, फिर चाहे वह बेहतर हो या बदतर। शुरुआत में 19वीं सदी के मध्य से करना चाहूँगा, जब सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिबा ने पुणे में लड़कियों के लिए 3 स्कूल शुरू किए। तमाम विरोधों के बावजूद उनके साहस ने बताया कि महज साक्षरता और पाठ्य पुस्तकों तक सिमटी नहीं है, बल्कि सामाजिक सुधार की दिशा में शायद इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। आज पूरे देश में जिन मिशनरी स्कूलों का जाल फैला है, उनकी शुरुआत 19वीं सदी के अंत में हुई है। पहले ये स्कूल अमूमन दूसरों की तुलना में बेहतर संसाधन वाले होते थे और अमीर व गरीब दोनों को समान रूप से लुभाते थे। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, इन स्कूलों का विस्तार तो हुआ ही, लेकिन माता पिता का शोषण करने वाले नकली कॉन्वेंट स्कूल भी खुलते गए। भारतीय शिक्षा को 4 लोगों के विचारों ने गहरे तक प्रभावित किया। शिक्षा के लक्ष्य के रूप में मानवतावाद, सार्वभौमिकता व आत्म साक्षात्कार संबंधी रविंद्रनाथ टैगोर के विचार, आत्मनिर्भरता के लिए शिक्षा का व्यावहारिक ज्ञान संबंधी महात्मा गांधी के विचार, वास्तविक लोकतंत्र की नींव के रूप में शिक्षा संबंधी भीमराव अंबेडकर की सोच और आत्ममुक्ति, समानता और समग्रता पर केंद्रित शिक्षा संबंधी जो कृष्णमूर्ति की धारणा, शैक्षणिक सोच को बढ़ावा देने के लिए 1961 में NCERT की स्थापना की गई, जिसके बाद राज्यों में भी इस तरह के संस्थान खुले। 1963 में केंद्रीय विद्यालयों की शुरुआत ने यह बखूबी बताया कि सार्वजनिक व्यवस्था के तहत अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। 1966 में कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसने 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जन्म दिया, जो अपनी तरह की पहली व्यापक नीति थी। 1960 के दशक की शुरुआत में तमिलनाडु सरकार ने स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की। 1981-82 में तत्कालीन मुख्यमंत्री MG रामचंद्रन ने इसे संस्थानिक रूप दिया और व्यापक बनाया। अभी जो देश भर में मिड डे मील योजना चल रही है, उसकी बुनियाद यही योजना थी। इसी तरह 1962 में केरल शास्त्र साहित्य परिषद की शुरुआत हुई, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए आम नागरिकों की एक गंभीर कोशिश थी। साल 2009 के शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। अब
अगले 25 साल में भारत 100 वर्ष का हो जाएगा। उम्मीद है हम जवाहरलाल नेहरू के शिक्षा के वायदा को पूरा कर सकेंगे। पूरी तरह से बेशक शिक्षा न दी जा सके, मगर काफ़ी हद तक मिले। अगर ऐसा होता है तो हम राष्ट्रीयता की भावना को भी काफ़ी हद तक आत्मसात कर सकेंगे। स्टॉप।